नमस्कार दोस्तों। डीप फेक वीडियोस इतने रियल हो चुके हैं कि किसी भी इंसान का चेहरा और आवाज़ कॉपी करके डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं और लोग पहचान भी नहीं पाते। तो दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे। Actor Rashmika has become a victim now. Deepfake video menace once again surfacing. Now an old video was used to create a fake Rashmika video. The government has promised fight on these deepfakes. जिसमें मोदी जी, राहुल गांधी जी या बड़े बड़े एक्टर्स कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो वो अपनी रियल ज़िंदगी में शायद कभी ना करें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डीप फेक वीडियोज़ या फिर एआई कहलाती हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और डायरेक्टर लोग एआई के थ्रू ही पूरी मूवी बना देंगे। लेकिन इसके लिए हो सकता है कोई कानून आए जिसमें एक्टर्स कुछ पैसा चार्ज करे अपने चेहरे और आवाज़ को एआई के थ्रू यूज़ करने देने के लिए। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ ये है कि गूगल 1 सेकंड में 99,000 से ज़्यादा सर्चेस को हैंडल करता है और हर दिन लगभग 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गूगल इसके लिए कितना एनर्जी वेस्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कितनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है। आप अंदाज़ा लगाइए। और तीसरा ये है दोस्तों, टेस्ला कार्स के पास बिल्ट इन सैनिटरी मोड होता है जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है कि अगर कोई चोरी या तोड़फोड़ की कोशिश कर रहा है तो मतलब कि जो टेस्ला कार्स होती हैं वो ऑटोमेटिक चलती हैं। अगर उन कार्स में अगर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो कार सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगी। और दोस्तों, टेस्ला कार्स के अंदर ऐसा फीचर्स भी होता है कि अगर आपका मन नहीं है कार चलाने का तो आप ऑटो पायलट पे डाल दोगे और आप सो सकते हो और ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। जब उसके सामने कोई गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, रेड लाइट पे भी वो गाड़ी रुक जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अब क्या क्या नई नई चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ ये है कि चाइना में एआई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ इस हद तक हो रहा है कि अब एआई के थ्रू क्रिमिनल्स को सज़ा भी सुनाए जा रहे हैं। मतलब कि एआई को जज बनाया जा रहा है और जो छोटी मोटी चोरियां होती हैं या छोटे मोटे अपराध होते हैं तो एआई उनके अपराध के हिसाब से उनको सज़ा सुना रहा है। इसके अलावा अगली न्यूज़ ये है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर, जो कि 1971 में इसका डिस्कवर हुआ था। ये सिर्फ एक मैसेज शो करता था कि आई एम क्रीपर और कैच मी इफ़ यू कैन, मतलब अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। और दोस्तों, बिटकॉइन जो होते हैं उसके ट्रांजैक्शन में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पूरे अर्जेंटीना देश को चलाने में एक दिन में लगती है। मतलब बिटकॉइन क्या होते हैं? बिटकॉइन भी एक ट्रांजैक्शन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक पैसा होता है जिसके थ्रू लोग बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हैं। और दोस्तों, बिटकॉइन से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2010 या 2014 के आसपास बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ही कम थी। मतलब कि 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये इसी के आसपास की वैल्यू थी। लेकिन उस टाइम बिटकॉइन को कोई पूछ नहीं रहा था। और एक बात और, एक आदमी था अमेरिका का, उसके पास करीब एक हार्ड ड्राइव में 100-200 बिटकॉइन थे। तो उसने सोचा मैं इसका क्या करूं। उसने उस बिटकॉइन से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और जब 10 साल बाद उसी बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई और जब उस इंसान को पता चला तो वो बिल्कुल ही शॉक में आ गया। मतलब कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 90-80 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि उसने 100-200 बिटकॉइन का यूज़ करके सिर्फ पिज़्ज़ा मंगाया था। अब अगली न्यूज़ ये है कि जो इंडिया का आधार सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आधार सिस्टम है और इस आधार सिस्टम में लगभग 1.3 बिलियन लोगों का डाटा सेव है। और वर्ल्ड का पहला रोबोट सिटीजन सोफिया, जो कि सऊदी अरब का है, उसको एक्चुअल सिटीजनशिप मिली है। मतलब कि सऊदी अरब में एक सोफिया नाम की रोबोट बनाई गई है और उस रोबोट को एक्चुअल सिटीजनशिप दी गई है सऊदी अरब द्वारा। तो दोस्तों, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी
कि जब हम यूएसबी को लगाते हैं तो ज़्यादातर यूएसबी जब हम लगाते हैं वो उल्टे साइड में या गलत साइड से लगा देते हैं। करीब करीब 1 या 2 बार हम गलत लगाते हैं और फिर तीसरी बार में हम सही लगाते हैं। लेकिन जो यूएसबी को जो हम गलत लगाते हैं, ये किस रीज़न की वजह से लगाते हैं और बार बार ये गलती क्यों होती है, ये एक मिस्ट्री है। मतलब कि हम रेगुलर अगर लैपटॉप और यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी 90% चांस होता है कि हम 1 या 2 बार गलत लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये एक मिस्ट्री है। और तीसरी चीज़ ये दोस्तों, जो यूएसबी है मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस की खोज भारत में ही की गई थी और आज ये पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इमोशन को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।